हेलो, कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया बढ़िया है ना? बढ़िया ही रहने चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट लेके हम आगे का स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, दिमाग में आपको क्या रखना है, आपके माइंड में यही रखना है कि जो फेडरलिज्म होती है उसमें पावर शेयर होती है। बट पावर जो शेयर होती है मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पावर अदर गवर्नमेंट्स को दी गई है, तो वो जो पावर है ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर को वापस ले देगा या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट रहेगा, ऐसा नहीं है। ये चीज आप क्लियर रखिए कि जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर दी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है एक तरह से, और हर लेवल मतलब टीयर बना दिए, फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर। तो हर टीयर की जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने रीजन में मतलब उन पावर को यूज करने के लिए एकदम फ्री है। वो आंसरेबल बिल्कुल भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यदि हम कहें कि गवर्नमेंट किसके लिए आंसरेबल है तो वो केवल चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो पीपल के लिए ही आंसरेबल होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, इसमें क्या बात बताई है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में तो ये होता था कि पावर है, यदि काफी ज्यादा बर्डन आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर तो वो क्या कर सकती है कि लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपने कुछ ऑर्डर पास आउट कर सकती है, और सब यूनिट्स या जो गवर्नमेंट उसके अंडर काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उसके लिए सबऑर्डिनेट रहती है। इसका मतलब क्या है? या तो गवर्नमेंट का वन लेवल होगा या तो वन लेवल है, अदरवाइज यूनिटरी सिस्टम में क्या है, या तो वन लेवल है या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपने सब यूनिट्स को अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, नॉमिनल पावर उनको दे देती है और जब मन चाहे वो उनसे वापस ले लेती है। ठीक है, तो वो उनकी सबऑर्डिनेट रहती है। बट इन फेडरल सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो खुद की होती है, ओवन यानी खुद की होती है, और वो आंसरेबल नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। दोनों ही गवर्नमेंट सेपरेटली किसके लिए आंसरेबल हैं? ओनली पीपल के। both these government are separately answerable to the people. Clear? नेक्स्ट जो आपकी 7 जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये फेडरलिज्म के फीचर्स हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये 5 मार्क्स क्वेश्चंस आता है सीबीएसई में। 99% ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी दे दें चाहे, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा फीचर्स या यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में डिफरेंस ऐसे करके क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये फीचर्स को बड़ा अच्छे से आपको देखना है। तो मैं बताती हूँ कि फर्स्ट फीचर कह रहे हैं कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए फीचर्स क्या है? फीचर्स मीन्स अब जैसे मैं सपोज करो आप कोई मूवी देख के आते हो, तो मूवी के बारे में मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए कैसी थी मूवी, तो आप उसकी फीचर्स बताएंगे ना कि हाँ उसकी स्टोरी अच्छी थी, उसमें सॉन्ग्स अच्छे थे, पिक्चराइजेशन अच्छा था, एक्टिंग अच्छी थी, तो आप उसके फीचर्स बताते हैं यानी उसकी क्वालिटीज बताते हैं। तो यदि हम फेडरलिज्म के फीचर्स पूछें तो फर्स्ट बताना है कि देयर आर 2 और मोर लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स इसमें या तो 2 लेवल्स होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया का एग्जाम्पल किसके लिए? 2 से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 टीयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। सेकंड फीचर्स है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स
but each tier has its own jurisdiction in the specific matters of legislation, taxation and administration. देखिए, जो गवर्नमेंट है, चाहे डिफरेंट टीयर्स हैं, यानी 2 लेवल हैं या 3 लेवल्स हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन पे काम करती है। जैसे हम मान लेते हैं कि सपोज करो कोई राजस्थान का बंदा है, तो वो राजस्थान का जो बंदा है, उसके ऊपर राजस्थान के लॉज भी काम करेंगे और सेंट्रल के लॉज भी उस पर काम करेंगे। ठीक है? तो ये जो है, ये एक ये कहना चाहिए कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन, बट ईच टीयर हैज इट्स ओन jurisdiction in the specific matters of legislation, taxation and administration. लेकिन हर टीयर का, हर लेवल का खुद का क्या रहता है, एक अधिकार क्षेत्र रहता है कि लेजिस्लेशन के मामले में देख लें, चाहे टैक्सेशन के मामले में या एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, उनका एक स्पेसिफिक मैटर रहता है। यानी हर लेवल का ये पता रहता है कि हमारा जो लेजिस्लेशन कौन कौन से मामला जो है उसमें हमें लेजिस्लेशन का काम करना है, किन पे हम टैक्सेशन का कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमें किस तरह से करना है, तो वो एक फिक्स्ड या स्पेसिफिक रहता है। ठीक है? ये प्रिस्क्राइब्ड रहता है पहले। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट जो यहाँ थर्ड फीचर्स है, द jurisdiction of the respective level of tiers of government are specific in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is continuously guaranteed. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि देखिए, हर लेवल का जो अधिकार क्षेत्र है वो क्या है, स्पेसिफाइड है। लेकिन वो कहाँ स्पेसिफाइड हुआ, आपके माइंड में ये बात आई होगी कि मैम ने बताया सेकंड पॉइंट में कि स्पेसिफिक मैटर्स पे ही लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनका ये फिक्स्ड रहता है, स्पेसिफाइड रहता है। तो ये स्पेसिफाइड कहाँ है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, या जो भी फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे फेडरलिज्म अपनाया है, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उससे पहले से ही ये स्पेसिफाइड किया जाता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट को किस लेवल तक काम करना है, यानी सबके कौन कौन से मैटर्स है जिस पे उन्हें काम करना है। ठीक है? इससे क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनली उनको एक गारंटी मिल जाती है, एक अथॉरिटी मिल जाती है कि हमें इन सब्जेक्ट्स पे काम करना है। बिना गारंटी के क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा आज हमने काम किया है, हो सकता है कि कल हमें इसके लिए यहाँ से हटा दें, तो एक गारंटी नहीं रहती है। समझ में आया? अब जैसे सपोज करो कि जैसे कि ये कहा जाए कि भाई जो है गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरीज में इंक्रीमेंट हो गया है, तो बोल दिया जाए तो उसको कोई नहीं मानेगा जब तक उसके लिए पूरा सर्कुलर नहीं आ जाता है, तो वो एक गारंटी नहीं रहेगी ना कि भाई उसके लिए हाँ कि ऐसा हुआ है। तो एक गारंटी, एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल वही चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है कि हर लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, और जो लोकल गवर्नमेंट या जो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके क्या सब्जेक्ट मैटर्स रहेंगे, उनको किस पर काम करना है। तो तीनों आपको फीचर्स क्लियर हो गए। क्या क्या आपको याद रखना है, 2 और मोर लेवल्स हैं और स्पेसिफाइड मैटर्स पे उनको काम करना पड़ता है। हालांकि जो गवर्नमेंट है सेम सिटीजन पे काम करती है, लेकिन उनका खुद का जुरिस्डिक्शन होता है और वो स्पेसिफिक मैटर जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क करते हैं, और ये स्पेसिफाइड किसमें होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? फोर्थ फीचर है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Such changes require the consent of both the levels of the government. कुछ भी फंडामेंटल प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, उन्हें यदि चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कि अकेले ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज कर दे या वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू वो चेंज हो जाए।
कि सपोज करो स्टेट लेवल कुछ काम कर रहा है और रातों रात ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज कर दिया और कहा कि नहीं, आपने जो ये काम किया है ये बेकार है, कि हमने ये सब चेंज कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए क्या जरूरी है कि फेडरल, जहाँ पे फेडरलिज्म है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने से पहले बहुत लेवल ऑफ गवर्नमेंट से इसके लिए पहले आपस में बात की जाती है, वो आपस में इसके लिए रेडी हो जाते हैं, तब जाकर के कोई चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। ठीक है? जैसे जीएसटी, जीएसटी को लगाया गया था इंडिया में, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकेले डिसीजन नहीं लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करी, उनको इसके लिए इनके जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसको बताया, तब जाके जीएसटी जो है वो लागू हुआ था। ठीक है ना? तो ये जो भी कुछ भी चेंजेस हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होते हैं, यदि उनको चेंज करना होता है तो बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंसेंट से ही वो चेंज होते हैं। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different level of government. The highest court acts as an umpire if disputes arise between different level of government in the exercise of their respective power. देखिए क्या होता है कि ये जो पावर दी गई है 2 लेवल्स में या 3 लेवल्स में, तो इस पावर को यूज करते वक्त यदि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है कि कोर्ट को पावर दी गई है कि वो क्या करे, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करे। जैसे हाईएस्ट कोर्ट जो होता है, जैसे इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो वो क्या है? वो एक एन एम्पायर है उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते वक्त यदि कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कुछ डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए या उस पे इंटरप्रेट करने के लिए किसको पावर दी गई है? कोर्ट या हाईएस्ट कोर्ट जो होता है उसको पावर दी गई है। सिक्स्थ पॉइंट है, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financially autonomy. देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मैटर्स को स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि ये आपका जो है 1 ईयर के लिए है, ये 2nd ईयर के लिए। तो लेकिन सब्जेक्ट तो स्पेसिफाइड कर दिए, लेकिन उस पर वर्क करने के लिए रेवेन्यू की नीड होती है। तो जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हर लेवल के लिए ये भी क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि किसको जो हर लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको जो रेवेन्यू है वो कितना मिलेगा और किस हिसाब से किस किस सब्जेक्ट पे कितना उसको रेवेन्यू मिलेगा और वो उस पर कैसे काम कर सकती है, पहले से स्पेसिफाइड होता है। तो रेवेन्यू मिलने से क्या होता है कि वो उसके लिए अच्छे से काम कर सकती है। सेवंथ फीचर है, द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्वेल ऑब्जेक्टिव। ये जो फेडरल सिस्टम है ये ड्वेल ऑब्जेक्टिव्स रखता है। क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्या? कि to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि एक देश की जो यूनिटी है उसको बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने का काम कौन कर रहा है? ये फेडरल सिस्टम कर रहा है। इसके थ्रू एक कंट्री की यूनिटी बनी रहती है और इसके साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो भी अकोमोडेट हो सकती है। इंडिया इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन इस रीजनल डाइवर्सिटी को आप देख सकते हैं
कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनकी अलग उनका कल्चर है, तमिलनाडु का अलग है, उड़ीसा का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कल्चर है, इतनी डाइवर्सिटी है। इस रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, मतलब कहने का मतलब कि हर स्टेट की जो मैटर है अपनी इस तरह से स्पेसिफाइड होते हैं कि वो अपने रीजनल डाइवर्सिटी को बनाए रख सकते हैं। इसके नीचे एक अम्ब्रेला के नीचे, वो अम्ब्रेला क्या है, यूनियन सेंट्रल। तो उसके नीचे जितने भी स्टेट्स हैं अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये फेडरल सिस्टम का ये ड्वेल ऑब्जेक्टिव है कि ये कंट्री की यूनिटी को बनाए रखता है और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको सेफगार्ड करता है। क्लियर? तो ये आपका फीचर्स कंप्लीट होता है। और दे शुड आल्सो ट्रस्ट that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. देखिए एक आइडियल फेडरल सिस्टम में ये दोनों ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एक एग्रीमेंट होता है कि हमें साथ साथ रहना है। हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उनका आपस में एक तरह से साथ साथ रहने का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये फेडरल सिस्टम की जो फीचर्स है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे हैंड रिटन नोट से थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका और उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए लेके चलूंगी। हाँ देखिए, Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. देखिए एक पिक बनाई है, ये पावर है, ये किस में डिवाइड है, सेंट्रल अथॉरिटी में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स में। नेक्स्ट, फेडरलिज्म की फीचर्स। फर्स्ट, there are 2 or more levels of government. ये देखिए 3 लेवल दिखा दिए हैं कि 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा लेवल्स होंगे। ठीक है। सेकंड फीचर्स, each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. Third feature, the jurisdiction of the respective tiers of government are specified in the Constitution. Clear? Fourth, courts have the power to interpret the Constitution and the power of different level of government. Fifth feature, the fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. 6. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. 7. Federalism helps manage conflict, embraces diversity and maintain or safeguard कह सकते हैं and promote unity. Okay, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो को लेके फिर हाजिर होंगे। बाय बच्चों।